हम सभी को ऐसी सूचना मिल रही है कि मुझे और मेरे जो भी शिक्षक साथी हैं, चाहे मुंगेर जिले में हो या विभिन्न जिलों में हो, हमारे संघ के पदाधिकारियों को, नेताओं को निलंबित किया जा रहा है और मुझे भी निलंबित किए जाने की सूचना है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विधिवत ना तो मुझे कोई नोटिस सर्व किया गया, ना स्पष्टीकरण पूछा गया, डायरेक्ट निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश पूरी तरह से हिटलरशाही और तानाशाही है, भारत के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। संविधान जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसका यह सरकार उल्लंघन कर रही है। सरकार एकदम कहिए इमरजेंसी की स्थिति ला चुकी है। ऐसा लगता है कि बिहार में घोषित आपातकाल लगा हुआ है। जो शिक्षक अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में शामिल होने गए थे, पहले तो उस दिन उन्हें विभिन्न जगहों पर रोका गया, पटना नहीं पहुंचने दिया गया, उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया और अब एक और सरकार कह रही है कि हम वार्ता करेंगे और दूसरी ओर जो पदाधिकारी हैं विभाग के, वो लगातार असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कार्रवाई कर रहे हैं। गैर कानूनी ढंग से शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है, मुझे भी निलंबित किया गया है और ये सब कानून की धज्जियां उड़ा करके हो रहा है। हमने किसी सेवा संहिता या आचरण संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। हमारे कहीं सेवा संहिता में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उग्र प्रदर्शन करना या हिंसक प्रदर्शन करना बिल्कुल अवैध है, लेकिन शिक्षक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। और जो निलंबन पत्र जारी हो रहे हैं उसमें क्या लिखा जा रहा है कि नियमावली के खिलाफ आंदोलन करने गए थे, जो कि सरासर गलत है। हम लोग अपने राज्यकर्मी के दर्जा के लिए बिना शर्त, बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा की मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। लेकिन यह सरकार डर चुकी है और अपने डर को विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को निलंबित करवा करके दर्शा रही है। और लेकिन आप कान खोल के सुन लें, बिहार सरकार में जो भी लोग बैठे हैं, हम इन कार्रवाइयों से नहीं डरते हैं। चाहे आप निलंबन करें कि वेतन बंद कर दें और चाहे तो आप हमें जेल भी भेज दें, लेकिन शिक्षकों के अधिकारों के लिए जो लड़ाई है वो अनवरत चलती रहेगी। तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा लक्ष्य हमें हासिल नहीं हो जाता, हम राज्यकर्मी का दर्जा हासिल नहीं कर लेते, तब तक यह लड़ाई चलती रहेगी। और जो पदाधिकारीगण हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि माननीय पदाधिकारी महोदय, आज तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कल आपको इन्हीं कार्रवाइयों का जवाब कोर्ट में भी देना पड़ेगा कि कैसे आपने गैर कानूनी ढंग से शिक्षकों को निलंबित कर दिया, कैसे आप उन पर एक तरफा कार्रवाई करते जा रहे हैं, जबकि उनका स्पष्टीकरण भी आप कई जगह नहीं मांग रहे हैं और कई जगह स्पष्टीकरण जब दिया जा रहा है तो उसको भी आप बिना पढ़े खारिज कर दे रहे हैं। ये तानाशाही और हिटलरशाही इस राज्य में नहीं चलेगी। बिहार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश जी और तेजस्वी जी, वो अपने पदाधिकारियों को चेता दें, समझा दें, नहीं तो आने वाले चुनाव में उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। वो क्या सोचते हैं कि शिक्षकों का दमन शोषण करके वो प्रधानमंत्री का रास्ता तय कर पाएंगे, वो आने वाले चुनाव जीत पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम शिक्षक 4 लाख वर्तमान में हैं और 2 लाख के करीब शिक्षक आ रहे हैं ज्वाइनिंग करने, तो 6 लाख शिक्षकों का परिवार एकजुट होकर के 30 लाख से अधिक वोट की संख्या रखता है और ये वोट एक मुश्त पड़ेगा और इसकी ताकत लोकसभा और आने वाले विधानसभा में भी दिखाई देगी और इसकी गूंज इतिहास में दर्ज होगी कि शिक्षक नेताओं पर जब गैर कानूनी कार्रवाई की गई, जब तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई की गई, इसका जवाब शिक्षकों ने किस प्रकार दिया। हम सत्ता पलटने की हिम्मत रखते हैं, हम तख्तो-ताज गिराने की हिम्मत रखते हैं। इस सरकार कान खोल करके सुन ले, अगर ये कार्रवाई यथाशीघ्र बंद नहीं हुई, निलंबन वापस नहीं लिया गया और शिक्षकों के जो सभी मांग हैं, जिसमें प्रमुखतः राज्यकर्मी का दर्जा है, वो नहीं दिया गया, उसे नहीं पूरा किया गया, तो आने वाला समय इस सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस सरकार को हम मटिया मेट कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, इस सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। जिस वोट की ताकत से हमने तेजस्वी जी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, उसी वोट की ताकत से उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। ये कान खोल करके सुन लीजिए और तैयार रहिए शिक्षकों का आक्रोश का सामना करने के लिए। धन्यवाद।